नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। पिछले महीने मुंबई के नाला सोपारा में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर लाश को घर में दफन कर दिया था और उसके ऊपर नई टाइल्स लगवा दी थी। यह वारदात अभी लोगों के जहन से निकली भी नहीं कि इसी बीच मुंबई से एक और बेवफा बीवी का खौफनाक कांड सामने आया। इस बार इस बेरहम बीवी ने प्रेमी और उसके भाई के साथ मिलकर पति को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जुलाई की रात मृतक भरत अहिरे इसी रास्ते से अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसकी पत्नी ने पहले ही उसे इस बात की जानकारी दी थी कि उसका प्रेमी और प्रेमी के साथ उसका दोस्त उससे मिलना चाहते हैं। भरत अहिरे ने सोचा कि उन्हें समझाएंगे कि ऐसा वो ना करे जिससे उनके परिवार में दिक्कत हो रही है, लेकिन जो आरोपी हैं वो पहले से ही तैयार थे भरत अहिरे को मौत के घाट उतारने के लिए। लिहाजा जैसे ही भरत अहिरे यहाँ पर पहुँचे उन्हें उनकी बाइक से धकेल कर गिरा दिया गया और बाद में यहीं पर, ये एक पब्लिक टॉयलेट है, यहीं पर उन्हें पीटा गया। इतना पीटा गया कि उनके शरीर के कई हड्डी टूट गए, उनके शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और उन्हें लगातार दोनों आरोपी मिलकर मार रहे थे। क्योंकि उस रात काफ़ी बरसात हो रही थी, यहाँ आसपास काफ़ी सुनसान इलाका है, आमतौर पर रात के वक्त यहाँ पर लोग नहीं आते हैं। तो भरत अहिरे चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ सुनकर उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा। लेकिन उनकी बेटी दूर से ये सब कुछ देख रही थी, जिसने बाद में इस पूरे मामले की जानकारी परिवार के दूसरे सदस्यों को दी और फिर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मैं बोला ना उसको, तो फिर छुपा रहा था, फिर बोला सही बोल, मारा करके। हम बोलते हाँ मेरे को मारा उसने, 2 जन पकड़ के मेरे को मारता था। वो सामने से देख रही, फिर भी कुछ बताती नहीं, मेरे को बचाती नहीं थी, कुछ भी नहीं। मैं बहुत चिल्लाता था, बहुत तड़पता था, फिर भी वो देखती थी, वो लोग मारते थे, बहुत तड़प रहा था। मेरे को कोई बचाता नहीं था, ऐसा मेरे को वो बताता था। उसका बाद में फिर वो मार के भाग गया। बोलते हैं मार गिरने के बाद में वो मेरे को हाथ पकड़ के घर पे लेके आए। बोलते हैं ऐसा, फिर खटिया पे सुला दिया। फिर 3 दिन से उसको दवा पानी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही सुलाया। फिर उसको खून का उल्टी होने को लग गया, सब खून का उल्टी कुछ भी हजम नहीं होता था, पानी भी नहीं, कुछ नहीं, सब बाहर आता था। और फिर भी हॉस्पिटल लेके गए नहीं। भरत अहिरे की मां अपनी बहू राश्री, उसके प्रेमी और भाई तीनों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है ताकि उसके बेटे को इंसाफ मिल सके। और वो 3 महीने का था, उसका माँ गुजर गई, तभी मेरा बहन था। वो 3 ही महीने का, तभी से मैं उसको छोटा से बड़ा किया, उसको शादी किया, 3 बच्चे का बाप किया। अब देखो औरत ऐसा, माँ का एक्सीडेंट हो गया था, उसका मैं संभाला, उसको छोटे से बड़ा किया। और बीबी देखो, बीबी ने ऐसा घात कर दिया उसको। क्या बोले, मेरा लड़का को न्याय मिलना चाहिए। वो लोग को, मेरा लड़का को ऐसा मर गया ना, ऐसा वो लोग को भी फांसी होना चाहिए, वो औरत को भी होना चाहिए, वो मारा वो दोनों को भी फांसी होना चाहिए। वो छूटना ही नहीं मांगता है। आप कैसा भी करके उसको मिलाओ और किधर भी होगा उसको जमा करके उसको फांसी का सजा होना मांगता है, तभी मेरा लड़का का आत्मा शांति मिलेगा और मेरे को भी शांति मिलेगा। राश्री तो सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है, लेकिन उसका प्रेमी चंद्रशेखर फरार है। चंद्रशेखर पहले से ही शादीशुदा है, बावजूद उसके उसने अफेयर किया और फिर अपनी प्रेमिका राश्री के पति का मर्डर। पुलिस चंद्रशेखर की तलाश में जुटी है, लेकिन राश्री नाम की एक बेवफा बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जिस तरह खौफनाक मौत दी, वो मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम से भी ज्यादा खौफनाक है। पिछले महीने मुंबई के नाला सोपारा में चमन नाम की बेवफा बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद उसने घर में पति की लाश को दफन कर दिया था, फिर पति के भाई से ही उसके ऊपर नई टाइल्स लगवा दी। इस वारदात को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। इसी बीच अब मुंबई की राश्री ने अपने पति भरत अहिरे को प्रेमी के साथ पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पति 1 महीने तक तड़पता रहा और बेवफा बीवी उसकी लाचारी पर मुस्कुराती रही। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।